वेलकम बैक और चलिए स्टार्ट करते अभी हमारे टेक्निक नंबर 3 से। ये टेक्निक का नाम है एक्टिव रिकॉल पावर। जितना फैंसी इसका नाम है उससे भी आसान इसका काम है, इसका इम्प्लीमेंटेशन है और इसके रिजल्ट्स उतने ही ज्यादा खतरनाक है। आइंस्टाइन का नाम आप सबने सुना है। उनका एक बहुत ही फेमस कोट है कि लर्निंग इज एक्सपीरियंस, एवरीथिंग एल्स इज जस्ट इंफॉर्मेशन। कि जब आप सीखते हो वो आपका एक्सपीरियंस है, बाकी सब तो बस इंफॉर्मेशन है। अब ये कैसे प्रूव होगा ये हम धीरे धीरे समझेंगे। और स्टडीज भी ये कहती है कि एक्टिव रिकॉल टेक्निक यूज करने वाले स्टूडेंट्स की मेमोरी 50 to 60% बेहतर होती है। तो ये भी समझ लिया कि अच्छा इतने ज्यादा फायदे हैं, तो चलो समझते हैं करना कैसे। कोई भी सब्जेक्ट का एक चैप्टर ले लो, उसे पूरा खत्म करो। चैप्टर खत्म हो गया, उसके बाद बुक बंद करो। बुक बंद करके बस उस चैप्टर को रिकॉल करने का ट्राई करो और अपने बुक के ऊपर लिखो। पर लिखते वक्त क्या लिखना है पता है? तुम्हें खुद ही उस चैप्टर के ऊपर 10 क्वेश्चंस बनाने हैं और खुद ही उनके आंसर्स लिखने हैं। ये थोड़ा वियर्ड लगेगा, अभी इसके पीछे का साइंस समझाता हूँ। तुमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया, उसके बाद तुम्हारे सामने क्वेश्चंस है और उस क्वेश्चन के आंसर्स तुम्हें रिकॉल करके लिखने हैं। ये एक्टिविटी है। इसमें क्या होता है, हम रिकॉल करते वक्त बस उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर रिकॉल करने का ट्राई करते हैं। पर इसका उल्टा, जब मैं तुम्हें बताऊं कि तुम्हारे पास क्वेश्चंस नहीं है, तुम्हें खुद ही 10 क्वेश्चंस बनाने हैं उस पूरे चैप्टर के ऊपर, फिर तुम्हारा दिमाग उस पूरे चैप्टर को रिकॉल करेगा बार 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 बार। फिर मैं कौन से कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन बनाऊं, अच्छा उसके ऊपर भी क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। अरे क्वेश्चंस कम पड़ रहे तो मुझे और सोचना पड़ेगा। फिर तुम वापस एक बार पूरा चैप्टर रिकॉल करोगे, वापस एक बार रिकॉल करोगे। जैसे जैसे तुम्हारे क्वेश्चंस खत्म होते जाएंगे, तुम चैप्टर को रिकॉल करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे। अच्छा और क्या क्वेश्चन हो सकता है? इसमें क्या हो रहा है, तुम्हारा ब्रेन किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन के ऊपर नहीं सोच रहा, बल्कि पूरे चैप्टर के ऊपर सोच रहा है। एंड बिलीव मी, ये करते वक्त तुम्हें फील होगा वो, अरे मैं इनडायरेक्टली पूरा चैप्टर रिवाइज कर रहा हूँ, पूरा चैप्टर मुझे वापस एक बार याद हो रहा है। एंड एक बार तुमने 10 क्वेश्चंस निकाल लिए, फिर उन्हीं 10 क्वेश्चंस के आंसर खुद ही लिखो। लिखने के बाद फिर तुम्हें उसको एनालाइज करना है, कौन से क्वेश्चन आंसर गलत हुए उसको हाईलाइट कर दो, उसके ऊपर काम करना है, जो अच्छे हुए उसको रिपीट करना है। एंड इसी रिपीटेशन टेक्निक और रिटेंशन से तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी ज्यादा बूस्ट होगा। इसका एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा है, मैंने पूरा पढ़ा, फिर मैं बुक बंद करूंगा, रिकॉल करूंगा और क्वेश्चन बनाऊंगा। अच्छा स्टमक का फंक्शन क्या होता है, फिर सलाइवा कहाँ पे बनता है, एंजाइम्स कौन कौन से होते हैं, और मैं 3 क्वेश्चन हो गए, अरे और मैं सूझ नहीं रहा, वापस मैं पूरी डाइजेस्टिव सिस्टम इमेजिन करूंगा। अच्छा इजोफेगस, फिर पैंक्रियाज, फिर इंटेस्टाइन, ये मैं वापस इमेजिन करने लग जाऊंगा और वापस मैं पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम रिकॉल कर रहा हूँ, रिवाइज कर रहा हूँ। और इसके फायदे क्या है पता है? तुम्हारी मेमोरी स्ट्रांग होगी। दूसरी चीज, तुम्हें डीप अंडरस्टैंडिंग होगी, क्योंकि तुम बार बार चैप्टर को एकदम अंदर जाके रिवाइज कर रहे हो, जिसका हेल्प तुम्हें एग्जाम में कॉन्फिडेंस में होगा कि तुम एग्जाम में कॉन्फिडेंटली बैठ पाओगे। भाई आंसर नहीं, पूरा चैप्टर पता है मुझे, कुछ भी पूछ लो मैं आंसर लिख दूंगा। ये तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा और तुम फास्टर वे में रिवीजन कर पाओगे। तो फायदे तो बहुत सारे हैं, तो चलो इसे इंप्लीमेंट करते हैं। तो ये थे हमारे कुछ हैबिट्स एंड ट्रिक्स हमारे एग्जाम प्रिपरेशन को और भी बेहतर करने के। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। टीम जीडियट साइनिंग ऑफ।